हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। इस सेशन में देखेंगे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश बीएड फर्स्ट ईयर आईजीयू यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए जिनका एग्जाम 27 यानी कि कल है। ठीक है, सो बहुत कम समय मिला है, बहुत लेट हो चुकी है इस वीडियो के लिए, बट आई होप कि आपके पास अभी भी टाइम है। अगर आप इनको रिवाइज कर सकते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिएगा। थोड़ा सा आप पढ़ चुके होंगे, फिर भी आप एक बार कोशिश करिएगा कि आप इन क्वेश्चंस को देख सकें। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और टाइम थोड़ा कम बच पाया मेरे पास, मैं बिजी थी, तो इस वजह से आपकी ये वीडियोस कंप्लीट नहीं हो पाई, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। सो देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन 1 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग लाइक मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, कोऑपरेटिव लर्निंग, डायलॉग्स, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम। ठीक है, इन पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, व्हाट इज कोऑपरेटिव लर्निंग, व्हाट इज डायलॉग्स, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम जिसे आईईपी बोलते हैं, तो इन पर शॉर्ट नोट्स लिखनी है आपको। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंग्लिश। ठीक है, फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, इसके बारे में डिस्कस करना है। डिस्कस इन डिटेल इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, यूनिट 1 से ये 2 क्वेश्चंस। यूनिट 2 हो गया आपका, कंपेयर द डायरेक्ट मेथड विद द बाइलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, हाईलाइटिंग देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। डायरेक्ट मेथड विद बाइलिंगुअल मेथड। ठीक है, इनको कंपेयर करना है। या फिर राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, हाउ विल यू यूज रेडियो एंड टीवी टू मेक योर टीचिंग इफेक्टिव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चंस आप जरूर देख के जाइएगा। नाउ यूनिट 3 से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइस्ड एंड वॉइसलेस साउंड, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड यूजेज ऑफ स्ट्रेस, रिदम एंड इंटोनेशंस। ठीक है, इनके बारे में आपको डिस्कस करना है, इनकी मीनिंग्स बतानी है। What do you understand by extensive and intensive reading? Very very important. ठीक है, How can a teacher develop reading skills among students? तो आपको तीनों स्किल्स 4 स्किल्स देखनी है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग। ठीक है, ये चारों ही देख कर जानी है। यूनिट 4 से, डिस्कस कॉमन एरर्स इन इंग्लिश एंड देयर रिमूवल थ्रू रिमेडियल टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 9, What is meant by CCE? Discuss the significance of oral and written test in English. देखो, CCE अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना CDP में, आई थिंक चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये हर एक बीएड के सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है, तो हर जगह पूछा जा सकता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आप हर जगह इसको लिख सकते हैं, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। नाउ कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देख लेते हैं। Write short notes on the following: multilingual approach, role of ICT in language learning, language laboratories, reward scheme। ठीक है, इन पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखनी है। What is meant by language? Write in details the aim and objective of teaching English and explain the need of English teaching in India. Next question, define language. Discuss the various principles of language teaching. How is language learning influenced by sociological factor? ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है, बिकॉज इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी पेडागोजी पढ़ रहे हैं, तो लैंग्वेज क्या है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। इनके वेरियस प्रिंसिपल क्या है, आई थिंक 15 to 16 प्रिंसिपल हैं जिन्हें आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल हैं जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप उन्हें भी देख कर जाएंगे। डिफाइन पोएट्री, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग ऑफ पोएट्री, आल्सो राइट द वेरियस स्टेप और poetry teaching in English. Next question, explain the term method and approach. ठीक है, मेथड क्या है या अप्रोच क्या है, इस टर्म को आपको एक्सप्लेन करना है। Which method do you think is the best method of teaching English in India? इसको जस्टिफाई भी करना है। क्वेश्चन नेक्स्ट है यूनिट 3 से, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशन इन डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश ऑफ स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 3 से ही, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल, हाउ कैन अ टीचर डेवलप द रीडिंग स्किल अमंग स्टूडेंट्स, आल्सो सजेस्ट एक्टिविटीज बाय फॉर इम्प्रूविंग रीडिंग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 यूनिट 3 में देखो आपसे रीडिंग स्किल पूछा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यूनिट 3 में आपसे क्या पूछा गया है, रीडिंग स्किल्स। ठीक है, तो रीडिंग स्किल्स एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्किल्स, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़कर जाएंगे कवर करके। ठीक है,
तो यूनिट 3 से अगर आप रीडिंग स्किल्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके मार्क्स वहाँ से श्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 4 से, व्हाट इज meaning and significance of remedial teaching, discuss some common errors of English language learning and suggest some remedial measure for improving and correcting them। अब यहाँ पर भी देखो आपसे क्या पूछा गया, remedial teaching है ना, एरर करने में। यहाँ के भी यूनिट 4 में आपसे क्या पूछा गया, देखो डिस्कस द कॉमन एरर इन इंग्लिश एंड द रिमूवल थ्रू रिमेडियल टीचिंग। दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, तो आपको इसे जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। मैं इसीलिए इसको डिस्कस करूँ बिकॉज मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखने का टाइम नहीं था कि हर एक पेपर पैटर्न से दिखाती, तो इसलिए मैंने 2-3 प्रीवियस पेपर को ले लिया है, जिससे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट, बिकॉज टाइम बहुत लेस है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि अगर आपके ये टॉपिक छूट रहे हैं तो आप उन्हें प्लीज़ जाकर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार ग्रो थ्रू करिएगा, ठीक है। तो अगर आप गो थ्रू भी करके जाते हैं तो आप वहाँ पर एटलीस्ट लिख तो पाएंगे ना, तो बहुत ही ज़रूरी है इनको देखना, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा एफर्ट मेरा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्लियर? ओके, तो ये यूनिट 4 से क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन इवैल्यूएशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड प्रोसेस, डिस्कस द नीड एंड पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन। यूनिट 4 का हर एक, चाहे जो भी पेडागोजी आप पढ़ेंगे, इवैल्यूएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल पेडागोजिकल सब्जेक्ट। सो आप इसको पढ़ के जाएंगे, आपको प्लस पॉइंट मिल जाएगा कि आपको बार बार हर एक सब्जेक्ट के लिए इसको तैयार नहीं करना पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स हैं, ये 4 क्वेश्चन हैं। लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, bilingual method for English language teaching, importance of games and contest in developing skills, reward scheme as remedial strategy। ठीक है, अब यहाँ पर देखो remedial strategy के बारे में फिर से क्वेश्चन पूछा गया, bilingual method के बारे में फिर से क्वेश्चन पूछा गया, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था, कहाँ पर, ये, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से शार्पली तरीके से आप पढ़कर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी 4 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नाउ यूनिट 1 के कुछ क्वेश्चन हैं। इन फ्री इंडिया द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश मोर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी इन ब्रिटिश इंडिया, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ये आपके 4 मार्क्स के भी आ सकते हैं, 16 के भी आ सकते हैं, तो आप इन्हें आप पढ़ के जाएंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, डिस्कस द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट सेकेंडरी लेवल इन इंडियन स्कूल। ठीक है, तो यूनिट 1 से आपको इन्हें कवर करना है। यूनिट 2 है, डिफाइन ग्रामर एंड इनुमरेट मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रामर, इंडिकेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ग्रामर एंड द स्टेप ऑफ टीचिंग ग्रामर। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन हो गया यूनिट 2 से। दूसरा क्वेश्चन, डिफाइन स्ट्रक्चरल अप्रोच, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये भी आप अच्छे से पढ़कर जाएंगे। enumerate the objectives of structural approach, also point out the merit and demerit of structural approach of teaching English. Unit 3, state the importance of elementary knowledge of English sounds, enumerate the method of teaching English pronunciation and cause of defective pronunciation। ठीक है, इसके पहले अभी हमने देखा था, ये क्वेश्चंस था। ठीक है, तो आपको इसको जरूर पढ़ना है। प्रोनाउंसिएशंस के बारे में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको उनको जरूर देखेंगे। और फिर से आप देखेंगे रीडिंग स्किल्स पर आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं यूनिट 3 से। तो अगर आप, मैंने बार बार बोला कि अगर आप रीडिंग कंप्लीट करके जाते हैं तो आपको और यूनिट 3 से कुछ पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप रीडिंग वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से। तो क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रीडिंग, enumerate the objective of teaching reading and importance of teaching reading। ठीक है, now unit 4, explain the concept of remedial teaching, again ask what is evaluation, again ask what is CC, again ask। ठीक है, write down its significance and limitation। तो आप देख रहे हैं बार बार ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यूनिट 4 में आप इन 2 टॉपिक्स को कवर करें। ठीक है, यूनिट 3 में आप रीडिंग स्किल्स अच्छे से कंप्लीट करके जाएं और प्रोनाउंसिएशंस वाला अच्छे से करके जाएं। और यूनिट 2 में आप इन्हें अगर नहीं करते हैं तो ऊपर के जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया आपसे, ठीक है, कोई भी आप अप्रोच पढ़ के जा सकते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पर अभी था आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्रोच क्या है, मेथड क्या है। ठीक है, तो आप कोई सा भी अच्छे से पढ़ के जाइए। और अगर इस वीडियो से आपको ज़रा सा भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ कमेंट मी एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि और लोगों को भी इससे बेनिफिट मिल सके, हेल्प मिल सके। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।